सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम टेबल को फॉलो करना। टाइम टेबल तो हर कोई बनाता है, लेकिन 1% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इसको फॉलो कर पाते हैं। अगर आपने टाइम टेबल को सही तरह बना लिया और उसे फॉलो कर लिया, सीख लिया, उसे समझ लिया, तो आप आसानी से टॉप कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे टाइम टेबल पर। टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। टाइम टेबल तो आपने कभी ना कभी बनाया ही होगा, लेकिन रियलिटी में बताएं कि कितने ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने उसे आज तक फॉलो किया हो। 1% स्टूडेंट जो होते हैं जो उसको फॉलो करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, वही टॉपर बनते हैं, वही एग्जाम में टॉप कर जाते हैं। आप कौन सी तैयारी कर रहे हैं? बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी कर रहे हैं, पीएमसी कर रहे हैं, सीएसएस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। टाइम टेबल बनाने में और उसे फॉलो करने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। आप फॉलो कर ही नहीं पाते। आपको टाइम टेबल बनाने में दिक्कत आ रही है, तो आज हम प्रैक्टिकली टाइम टेबल बनाकर आपको दिखाएंगे, ताकि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बहुत प्रैक्टिकल तरीके से यहाँ आपको आज बताया जाएगा कि और ऐसा टाइम टेबल होगा, चाहे वो आप रात को पढ़ते हो चाहे दिन को पढ़ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ऐसा टाइम टेबल जो हर एक स्टूडेंट के लिए होगा। और एक एग्जांपल से देखा, मैं आपको एग्जांपल से समझते हैं। एक कहानी बताता हूँ आपको। दो स्टूडेंट हैं। इस बात को हम एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करते हैं हमारे पास दो स्टूडेंट हैं, एक है ए और एक है बी। ए जो है वो रोज का 6 घंटे का टाइम टेबल बनाता है और बी भी 6 घंटे का टाइम टेबल बनाता है, लेकिन ए जो है वो उसे फॉलो नहीं कर पाता और बी जो है वो उसे फॉलो करता है। अब इसमें फर्क क्या होगा वो वाजह है, लेकिन ए जो गलतियां कर रहा है जिसकी वजह से वो टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पा रहा, वो क्या है? फर्ज करें वो उठता है सुबह, वो बनाता है टाइम टेबल। वो कहता है सुबह मैं उठूंगा 5 बजे, उठूंगा 6 बजे तक मैं ये पढ़ूंगा, 6 से लेकर 7 बजे तक मैं ये पढ़ूंगा, 7 से लेकर 8 बजे तक मैं ये पढ़ूंगा। तो इस तरह कोई भी वो अपना टाइम टेबल इस तरह 6 घंटे का मैनेज करता है। लेकिन वो सुबह 5 की बजाय 5:30 उठता है या 6 बजे उठता है, उससे उठा नहीं जाता। बिस्तर में वो थोड़ा सा कहता है चलो अभी उठता हूँ, अभी उठता हूँ, टाइम गुजर जाता है। जब वो उठता है, तैयार होता है, पढ़ने के लिए बैठता है, तो उसका माइंड जो है वो लेजी हो चुका था। वो कहता है कि ये तो टाइम टेबल गया, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये वो। तो इसी तरह उसके बाद क्या करेगा? उसका ये टाइम टेबल गया, अब इसी की बुनियाद पर जो शाम का उसने टाइम टेबल बनाया होगा वो भी खत्म हो जाएगा। आपके साथ भी ऐसा होता है? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब इसी तरह उसका वक्त गुजरता रहता है और जो एग्जाम है वो करीब आ जाते हैं। जब इम्तिहान करीब आता है तो फिर वो बनाता है मैं फिर टाइम टेबल बनाऊंगा। फिर वो थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज करके बनाता है, मैं थोड़ा लेट उठता हूँ सुबह इसलिए मैं थोड़ा लेट बनाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो फॉलो नहीं कर पाता। और फिर ऐसे ऐसे करते 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 टाइम आ जाता है, एग्जाम करता है, फिर उकड़ दुकड़ होती है और टाइम जो है निकल जाता है। पास तो हो जाता है लेकिन अच्छे नंबर नहीं आ पाते, वो टॉप नहीं कर पाता। अब ये कहानी तो हमारी हो गई ए की। अब हम देखते हैं कि बी क्या है और वो कौन सी गलतियां नहीं करता। अब जो बी है ना, वो बी एक टाइम टेबल बनाता है बफर जोन। अब बफर जोन क्या है उसको ध्यान से समझिएगा, उसको अपनी जिंदगी पे अपने टाइम टेबल पे लागू कीजिएगा और कामयाबी फिर आपके कदम चूमेगी। बफर जोन क्या है? वो टाइम टेबल जो बी है वो भी ए की तरह वैसे ही बनाता था कि मैं 5 बजे उठूंगा, 6 बजे तक ये पढ़ूंगा, 6 से 7 ये, 7 से 8 ये, इसी तरह वो भी टाइम टेबल ऐसे ही बनाता था। और इसी तरह मिनी का भी बनाता था। अब वो अकेडमी गया या कॉलेज गया या स्कूल गया, जो भी उसका था वो गया, लेकिन वो इसके साथ अपने टाइम टेबल को फॉलो कर रहा था। अब जाहिर है कि यहाँ उससे भी 100% टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा, लेकिन उसने क्या किया? बफर जोन उसको कहते हैं कि रात को फर्ज कर लें वो सोता है 11 बजे। अब 11 बजे का जो टाइम टेबल उसने बनाना था, 10 से 11 का 1 घंटा जो होता है सोने से पहले, उसने फ्री छोड़ दिया है। वो उसमें गेम खेल लेता है, भाई बहनों के साथ गपशप लगा लेता है, कुछ भी नहीं करता। लेकिन अगर उसने सारा टाइम टेबल सारे दिन का फॉलो किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया तो क्या करेगा? वो उस 1 घंटे में उसने सोचना है कि मैंने बिस्तर पे जाकर लेटियां मारनी है 1 घंटा में, तो क्यों ना इस 1 घंटे में मैं वो पढ़ लूं जो आज सारा दिन टाइम टेबल से मुझसे नहीं हो सका। फर्ज करें उसने सारा दिन कहा था आज मैंने 3 चैप्टर जो है वो रिवीजन के दोहराने हैं, रिवीजन करनी है 3 चैप्टर की, लेकिन वो 2 कर पाता है, एक किसी वजह से छूट जाता है। अब सोते वक्त उसके पास 1 घंटा है और उस 1 घंटे में वो जो रह गया है उसका 1 चैप्टर वो उसको रिवीजन कर लेगा। जब उसकी रिवीजन कर लेगा तो उसके पास क्या होगा? वजह क्या होगी? अब क्या उसको फायदा हुआ? उसे रिग्रेट नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, उसे पछतावा कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने जो आज सोचा था वो कर लिया है। अब जब आज कर लिया है तो अगला दिन जो आएगा वो कामयाबी की तरफ एक कदम आगे बढ़ चुका होगा। और जब इंसान कुछ चीज कर रहा होता है ना, वो कामयाबी उसमें मिलती जाए तो उसका जोश जज्बा ज्यादा होता जाता है, वो उसकी तरफ आगे बढ़ता जाता है। लेकिन अगर वो ना कर पाए तो फिर थक के, अक के, हार के वो छोड़ देता है। तो इसी तरह बी जो है वो छोड़ेगा नहीं, कामयाबी उसके कदम चूमेगी। आप भी चाहें तो ऐसा ही टाइम टेबल बना के अपने आप को जो है वो कामयाबी की तरफ लेके जा सकते हैं। यकीनन ये मुश्किल होगा 1 दिन 2 दिन, लेकिन आस्ता आस्ता ये हो जाएगा। अब ये पहली स्ट्रेटजी थी बफर जोन। अब इससे आगे हम बात करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे टाइम टेबल बनेगा तो आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा 1 हार रूल। 1 हार रूल, 1 घंटा जो रूल है वो कौन सा है?
आप में से कोई भी हो, चाहे वो दिन पढ़ता हो चाहे रात पढ़ता हो, आप दिन वाले हैं या रात वाले हैं, जो भी हैं जिसमें भी पढ़ते हैं, कुछ एक सबका 1 घंटा दिन का ऐसा होता है, या किसी के 2 घंटे ऐसे होते हैं, किसी का पौना घंटा ऐसा होता है जिसमें उसका जहन जो है शार्प माइंड की तरह ऐसे काम कर रहा होता है कि उसे वो कुछ भी करे तो उसे याद हो जाता है। अगर आपको अपना पता चल जाए वो घंटा कौन सा, तो उस घंटे में आपने अपना टफ सब्जेक्ट जो है वो उठाना है। मतलब मान लीजिए आपको केमिस्ट्री बुरी लगती है, आपको समझ नहीं आती, तो उस 1 घंटे में आप केमिस्ट्री पढ़ें तो आपको उसकी समझ आना शुरू हो जाएगी। और वो आपका घंटा ये भी हो सकता है रात को सोने से पहले भी हो सकता है, सुबह उठते ही फौरन, सुबह उठते का जो पहला वक्त होता है वह वो भी हो सकता है। जो भी आपका है उसमें आपने वो अपना टफ सब्जेक्ट, जो मुश्किल सब्जेक्ट है, वो आपने पढ़ना है। अब हम बात करते हैं कि टाइम टेबल की, डे टाइम टेबल और नाइट टाइम टेबल। कुछ लोग दिन में अच्छा ज्यादा पढ़ते हैं, कुछ लोग ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं रात में। तो हम देखते हैं कि वो कौन सा होगा। फर्ज करते हैं कि एक बच्चा है, स्कूल जाता है या कॉलेज जाता है, 8 से 2 तक वो कॉलेज जाता है, इसे तो हम बदल ही नहीं सकते। 2 बजे आता है, 2 बजे से 3 बजे तक वो रेस्ट करता है, इसको भी हम बदल नहीं सकते। उसे रेस्ट करना भी चाहिए, सारा दिन पढ़ के आया, थका रहा है तो उसे लेटना चाहिए। 3 से जो है वो 4 बजे तक, फर्ज करें 3 से या 6 बजे तक 3 घंटे हो जाता है, कोचिंग के लिए जाता है, अकेडमी जाता है, ऑनलाइन कोई क्लास लेता है, कुछ भी है, या उसमें खेलना कूदना, उसने दोस्तों के साथ बाहर भागना दूरना, ये बहुत जरूरी है। अपने दिन में 1 घंटा जरूरी है कि आप अगर फीमेल हैं तो घर में कोई गेम खेल लें, भाई बहनों के साथ हंसी मजाक कर लें, या अगर मेल हैं तो बाहर दोस्तों के साथ चले जाएं, अगर बाहर नहीं जाना तो घर में कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें आपकी पढ़ाई जो है वो 0% भी आपके जहन में ना हो, बिल्कुल आप उसमें फ्रेश हो जाएं। उसमें आपकी एक्टिविटी कोई भी हो सकती है। अब आप फर्ज करें आ गए आपको 6 से 6:30 तक आप फिर एक रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि खेले कूदे हैं, जैसे पढ़ के आए हैं कॉलेज या स्कूल स्कूल से, तो आपने थोड़ी रेस्ट की है, तो आप आधा घंटा फिर रेस्ट करें। उसके बाद 6:30 से आप शुरू हो जाएं या 7 से शुरू हो जाएं, और 2 घंटा आप उसमें मुसलसल पढ़ें। और रात का आखिरी घंटा जो होगा वो आप छोड़ दें, उसमें डिनर शिनर करें या खाना पीना खाएं, उसके बाद रेस्ट करें, फिर आप उसमें जो आपका एक्टिविटी होगी वो करें। अब ये तो होगा डे वालों के लिए। अब नाइट टाइम टेबल क्या है, नाइट वालों के लिए टाइम टेबल क्या है, वो भी इसी तरह जाएंगे। 8 से 2 बजे तक उनकी स्कूल होगी या कॉलेज होगा, जो भी उनकी होगी। 2 से 3 बजे तक वो भी रेस्ट करेंगे। 3 से 6 बजे तक वो भी कोचिंग खेल कूद ये वो सारा कुछ करेंगे। लेकिन 6 से 6:30 वो रेस्ट करने के बाद अब 6:30 से 8 बजे तक या 9 बजे तक इन्होंने पढ़ना है। इनका वो ये वो लोग होते हैं जो दिन का अच्छा पढ़ते हैं। अब टाइम टेबल सबका सेम है, लेकिन कुछ लोग ज्यादा रात को अच्छा पढ़ते हैं, तो ये वो वाले 2 घंटे या 2.5 घंटे यहाँ पढ़ेंगे। लेकिन ज्यादातर लोगों का क्या होता है, जो सुबह उठते हैं माइंड फ्रेश है, तो उस वक्त उनका 1 घंटा जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। आप लोग क्या करते हैं कि आप टाइम टेबल बनाया होता है, लेकिन आप उसमें क्या कर रहे होते हैं, होमवर्क कर रहे होते हैं। सुबह उठ के आप कॉलेज का या स्कूल का कोई होमवर्क अगर मिला है तो वो करना शुरू कर देते हैं। वो बिल्कुल नहीं करना, होमवर्क नहीं करना। उस होमवर्क अगर कोई है आपका रहता है तो वो रात को करें या दिन में करें, या 3 घंटे जो आपने निकाले हुए हैं खेल कूद के, उनमें से कोई टाइम निकाल के थोड़ा सा कर लें। लेकिन सुबह उठते ही आप फर्ज करें 8 बजे आपने जाना है, स्कूल है या कॉलेज है, 8 बजे जाना है, आप 7 बजे उठते हैं, 7 से 8 तक आप पढ़ें। उसमें जो आपने पढ़ना होगा वो बेहतरीन होगा। फर्ज करें आप 7:30 उठेंगे, आपके पास आधा घंटा बचा है, तो आप कहते हैं चलो यार मैं लेट हो गए, छोड़ देते हैं इसको, अब हम नहीं पढ़ते, कल पढ़ेंगे या रात को पढ़ लेंगे। तो ऐसा नहीं करना। वो जो आधा घंटा भी आपका होगा वो 3 4 5 घंटों पे भारी होगा। सुबह वाला घंटा जो होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है, इसलिए उसमें पढ़ना ज्यादा अच्छा होता है। अब इसके बाद है आखिरी संडे है। संडे को हम कहते हैं या हॉलीडे है या हफ्ते में एक छुट्टी होनी चाहिए, अब हम नहीं पढ़ेंगे, ये ऐसा नहीं करना। टॉपर क्या करते हैं, टॉपर ये करते हैं कि अगर वो दिन में 3 घंटे पढ़ रहे होते हैं तो संडे वाले दिन वो 6 घंटे पढ़ते हैं। सारे हफ्ते का जो पढ़ा हुआ उसे रिवीजन करते हैं, और उसके साथ कोई और एक्स्ट्रा चीज भी पढ़ लेते हैं। तो आपने भी ऐसा करना है। ये 3 से 4 माह तो आपका ऐसा होता है, उसके बाद आपने सारी जिंदगी वेला ही रहना है। अगर इन 3 4 महीनों में आप इतना टफ किस्म का टाइम टेबल बना लेते हैं तो आपको इसमें कामयाबी मिल जाएगी, तो फिर आप सारी जिंदगी कामयाब ही रहेंगे। लेकिन अगर यही टाइम टेबल, इस टाइम टेबल बनाने में और इसे अपने ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने में आप नाकाम हो गए तो सारी जिंदगी नाकाम रहेंगे। इसलिए इसको जरूर बनाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर किसी भी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब